थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन्स के बाद एमसीयू सेलेस्टियल्स की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां अगर तुम इटर्नल्स देख आए तो तुम्हें पता चल गया होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकी पावर किस तरह दिखाई गई है। आई मीन गैलेक्सीज तक को क्रिएट करना कोई आसान काम थोड़ी ना होगा, पर क्या तुम्हें पता है कॉमिक्स में इनकी फीट्स इससे भी बड़ी और भयंकर हैं। वहां तो पहले यूनिवर्स को तोड़कर मल्टीवर्स को इन्होंने ही बनाया था, इसलिए मार्वल यूनिवर्स के पावरफुल गॉड्स की लिस्ट में इनका नाम काफी ऊपर है। जहाँ ये वॉचर और गैलेक्टस जैसे बीइंग्स के साथ टियर 1 पावर लेवल पर आते हैं, लेकिन लिटरल गॉड्स होने के बावजूद कई लोग इन्हें मार चुके हैं एंड इवन कुछ ने तो इनकी पावर्स तक चुरा ली थी। जहां आज हम इसी के बारे में जानेंगे और देखेंगे थैनोस और गैलेक्टस के अलावा कौन से ऐसे अननोन कैरेक्टर्स हैं जो सेलेस्टियल्स को या तो मार चुके हैं या फिर इनकी पावर्स किसी तरह चुरा कर यूज कर चुके हैं। पर शुरू करने से पहले लाइक के बटन को दबा देना, एम सिर्फ 9000 का ही है तो लाइक कर दें। नंबर 10 लोकी। लोकी तो है ही गॉड ऑफ मिस्chief, जहाँ इसे मिडगार्ड वासियों को परेशान करना सबसे ज्यादा पसंद है। वहीं अगर इसे और पावर मिल जाए तो ये बड़े बड़ों की बैंड बजाने से पीछे नहीं हटता। जहाँ 2018 में शुरू हुई अवेंजर्स सीरीज में ये अपनी क्लेवर स्कीम्स को यूज करके सेलेस्टियल्स की पावर तक गेन कर चुका है, जिसे यूज करके इसने थॉर, कैप्टन मार्वल और आयरन मैन को एक साथ ही हरा दिया था। सूरज की आग भी इसे नहीं जला पाई थी और ये डार्क सेलेस्टियल से कम्युनिकेट भी कर सकता था। एंड इसी कॉन्टेक्ट करने की एबिलिटी को यूज करके ये फिर उन डार्क सेलेस्टियल्स को अर्थ पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। जहाँ ये अटैक पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर पाया कि नहीं, ये जानना हो तो स्टोरी का लिंक मैं आखिर में दे दूंगा। नंबर 9 थॉर। तो थंडर गॉड का अपनी शक्ति पर घमंड उसे कैसे मुसीबत में डाल देता है हम एमसीयू और कॉमिक्स दोनों में ही देख चुके हैं। जहाँ मूवीज में तो थॉर के साथ ही इसी की वजह से योटिनहाइम में मरने वाले थे, लेकिन पता है खुद पर भरोसा और ये प्राइड ही थंडर गॉड का असली वेपन है, क्योंकि म्योनर हमेशा से उसके साथ नहीं था। जहाँ इसी प्राइड की एक कहानी हमें थॉर की अर्ली लाइफ में देखने को मिलती है। एक्चुअली अपने यंगर डेज में जब थॉर वाइकिंग्स के साथ अपनी पावर को टेस्ट कर रहा था, तभी अपोक्लिप्स फ्यूचर से आकर उस पर हमला कर देता है, जिसके पास सेलेस्टियल आर्मर था। सडन अटैक से थॉर संभल नहीं पाया एंड उस टाइम वर्दी ना होने की वजह से म्योनर के बिना उसके लिए लड़ना भी मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से सेलेस्टियल अपोक्लिप्स की एक ही टक्कर थॉर की स्पाइन तोड़ देती है। यही बात थॉर के प्राइड को हर्ट कर गई कि ऐसे कैसे कोई भी आकर सीधे थंडर गॉड को टक्कर दे सकता है। पर फिर भी उस टाइम थॉर अपोक्लिप्स को कोई हार्म नहीं कर सकता था, इसलिए उसे सरवाइव करने के लिए वहां से भागना पड़ा था। लेकिन फ्यूचर में अगेन ये फाइट होती है, जहां अपने दुश्मन को किसी भी कीमत पर हराने के लिए थॉर ओडिन की लाइब्रेरी की एक फॉरबिडन स्पेल को ही यूज कर लेता है, जिससे उसकी एक्स जान जोन एक ऐसे वेपन में बदल गई कि वो अपोक्लिप्स के सेलेस्टियल आर्मर को चीर कर रख देती है एंड फिर वो मारा गया था। नंबर 8 बीस्ट। तो एक्समैन का हैंक मकॉय, जिसे हम बीस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये है तो वैसे अर्थ के सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन्स में से एक, लेकिन ब्लैक वोर्टेक्स इवेंट के दौरान ये यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट इंसान बन जाता है। जहाँ ये इवेंट कुछ और नहीं, एक्समैन और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बीच हुआ एक क्रॉसओवर था, जिसमें सेलेस्टियल्स का बनाया द ब्लैक वोर्टेक्स नाम का एक आर्टिफैक्ट शो हुआ होता है, जो एक ऐसा मिरर था जिसमें अपनी शक्ल देखते ही किसी को भी अपनी सबसे परफेक्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म नजर आती। ऑब्वियसली ये करप्ट करने वाली पावर थी, जो बीस्ट को समझ आ जाता है, क्योंकि जैसे ही उसने खुद को इसमें देखा वैसे ही वो सेलेस्टियल्स की पावर के साथ पागल हो गया। नंबर 7 द पॉपुलेशन ऑफ नोवेयर एंड द सिम्बियोट गॉड नल। तो नोवेयर मार्वल कॉमिक्स में काफी आइकॉनिक लोकेशन है, जहाँ ये कॉमनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और स्पेस पायरेट्स के मिलने की काफी अच्छी जगह है। वहीं इसी जगह को कई लोग छिपने के लिए भी यूज करते हैं। और अगर बात करें एमसीयू में, तो वहाँ इसे एक माइनिंग कॉलोनी की तरह यूज किया जाता है। बट जो बात इसे स्पेशल बनाती है वो ये नहीं है, बल्कि वो तो इसका सेलेस्टियल ओरिजिन है। जब तुम जानते हो ये एक्चुअली एक सेलेस्टियल का सर था, जो कई हजारों और लाखों सालों पहले मरा था। एंड मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू में भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय किसने किया था, दैट इज अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर हमें कॉमिक्स में दिया है, और वो है नल द सिम्बियोट गॉड। उसकी नेक्रोसोर्ड से ये सेलेस्टियल मारा गया था। जहाँ मूवीज में भी सेम ही चीज हुई होगी, अभी हमें नहीं पता। नंबर 6 डॉक्टर डूम। 2015 के सीक्रेट वॉर्स इवेंट के दौरान हमें डॉक्टर डूम का सबसे पावरफुल वर्जन दिखा था, जहां अगर फीट्स को कंसीडर ना करे तो शायद ये लिविंग ट्राइब्यूनल से भी ज्यादा शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि इस कहानी में डूम बियॉन्डर्स की पावर को हासिल कर लेता है, या फिर उसने इसी पावर से बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था, एक ऐसी दुनिया जो डिफरेंट रियलिटीज और टाइमलाइंस का हब थी, जहाँ उसने अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज और विलेंस को लड़वाया था। इसीलिए ये वर्जन ऑफ डूम कुछ भी कर सकता था। एंड तुम्हें पता है इसकी सबसे अमेजिंग और पावरफुल फीट क्या है? बैटलफील्ड में एक सेलेस्टियल को सिंगल हैंडेडली टेक डाउन कर देना। ये देखने के बाद तो कोई भी डूम को चैलेंज करने का सोच भी नहीं सकता था। जहाँ कहा जाता है कि नोवेयर के सर वाला सेलेस्टियल ही वो बीइंग था जिसे डूम ने मारा था। बट देन नल द सिम्बियोट गॉड अब खुद ये क्रेडिट ले चुका है। नंबर 5 अपोक्लिप्स ट्विंस।
अनकैनी एवेंजर्स में एक्समैन और एवेंजर्स को मिलाकर एक काफी पावरफुल टीम को बनाया जाता है ताकि रेड स्कल को टेक डाउन किया सके। पर ऐसा उसके जैसे नॉर्मल से विलन के लिए क्यों करना पड़ा, सोच रहे होगे? तो बता देता हूँ। स्टोरी में रेड स्कल कैंग द कॉन्करर की हेल्प से अपोकलिप्स ट्विंस को यूज कर रहा था, जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे एंड चालाक भी, क्योंकि रेड स्कल और कैंग दोनों को ही धोखा दे देते हैं और कुछ ऐसा करने की सोचने लगे जिसमें इन्हें सेलेस्टियल्स की पावर की जरूरत होती। एंड तुम्हें बता दूं, ये कैंग के साथ ही रहते थे, इसलिए इन्हें पता था कि एक सेलेस्टियल जो रेड गार्डनर था इस टाइम के अराउंड अर्थ पर आएगा, जो आया भी, और यही मौका देख के इन दोनों ने थॉर की एक्स जॉन जोन्स से उसे मार दिया। फिर उसके अंदर से उसकी पावर के सोर्स डेथ सीड को चुरा लेते हैं। यानी अपोकलिप्स ट्विंस एक बहुत पावरफुल सेलेस्टियल को मार भी चुके हैं एंड उसकी पावर चुरा कर यूज भी कर चुके हैं। नंबर 4, कैंग द कॉन्करर एंड सनफायर। सो मैंने ये तो बता दिया कि अपोकलिप्स ट्विंस ने रेड गार्डनर को मारकर उसकी पावर चुरा ली थी, लेकिन उस पावर के साथ इन्होंने क्या किया ये काफी डरावना है। एक्चुअली ये दोनों ट्विंस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते थे, इसलिए डेथ सीड को अपना बनाने के बाद ये उसी की पावर से एक और सेलेस्टियल को अर्थ पर सम्मन कर लेते हैं, जो एक्जिटार द एग्जीक्यूशनर था, जिसे आते ही पता चला कि अर्थ के रहने वालों में से किसी ने रेड गार्डनर की जान ली है, इसलिए वो पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे पहले कि ऐसा होता तभी सेंट्री, रोग एंड थॉर मिलकर जॉन जोन्स से उसे मार देते हैं। फिर पूरे स्पेस में सेलेस्टियल एनर्जी फ्लो होने लगी, जिसे कैंग द कॉन्करर एंड बाद में एक्समैन का सनफायर अब्सॉर्ब कर लेता है। जहाँ सनफायर ने सेलेस्टियल्स की तरह पावरफुल बनने के बाद पहले तो कैंग को हराया एंड फिर अपोकलिप्स ट्विंस को। यानी अनकैनी एवेंजर्स की एक ही कॉमिक स्टोरी में अपोकलिप्स ट्विंस एंड थॉर एक सेलेस्टियल को मार चुके हैं, कैंग और सनफायर उनकी एनर्जी को यूज कर चुके हैं। नंबर 3, घोस्ट राइडर। जॉनी ब्लेज ने घोस्ट राइडर के टाइटल को काफी टाइम तक होल्ड करके रखा था, इसलिए उसकी फीट्स भी काफी खतरनाक हैं। लाइक लूसीफर की बुरी तरह पिटाई कर देना, रियलिटी मैनिपुलेशन का उस पर असर न करना एंड वर्ल्ड वॉर हल्क में सिर्फ वही एक था जो डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग रेजिंग हल्क को रोक सकता था। मतलब ये सेंट्री के आने से पहले कहा था, लेकिन फिर भी घोस्ट राइडर की स्पिरिट एक ऐसी एंटिटी है जो काफी चीजें कर सकती है, जिनमें दूसरे बीइंग्स या ऑब्जेक्ट्स को स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से पोजेस करके अपग्रेड करना भी है। एंड इसी को यूज करके रॉबी रीस, हमारा नया नवेला घोस्ट राइडर, एक डेड सेलेस्टियल की बॉडी को कंट्रोल कर चुका है। यानी इस इंसिडेंट के बाद उसके पास सेलेस्टियल की पावर तो आ ही गई थी, बट साथ में उसके पास अपनी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस भी थी, इसलिए ये वर्जन ऑफ घोस्ट राइडर बहुत ज्यादा पावरफुल था। बाकी स्टोरी मैंने कवर करी है, तो इसका लिंक भी मैं बाद में दे दूंगा। नंबर 2, ब्लैक बोल्ट एंड थैनोस। अगर तुमने थैनोस विंस कॉमिक पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा वहाँ मैड टाइटन ने लेडी डेथ से मिलने के लिए यूनिवर्स के सभी लिविंग थिंग्स को मार दिया था, जिनमें सेलेस्टियल्स भी शामिल थे। लेकिन ये उसने खुद नहीं किया था, बल्कि ये ब्लैक बोल्ट था। जहाँ होता कुछ ऐसे है कि यूनिवर्स में सबको मारने के बाद थैनोस अर्थ पर चला आता है, जहाँ फिर कोई बचा था नहीं, इसलिए अवेंजर्स, वॉचर, गैलेक्टस, एक्समैन, इन सब की डेड बॉडीज पूरे प्लेनेट पर बिखरी हुई थी एंड स्पेस में भी। यानी सिचुएशन बिल्कुल हॉरिफाई करने वाली थी। चारों तरफ सिर्फ मौत का मंजर था, जो देखकर सेलेस्टियल्स खुद थैनोस को जज करने अर्थ पर आ पहुंचते हैं। वो क्यों आए तुम सोच रहे होगे, तो बता देता हूँ। सेलेस्टियल्स का काम लाइफ को क्रिएट करना था, वहीं थैनोस अब उसी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा था, इसलिए मैड टाइटन अब खुद उनके लिए खतरा बन गया था। जहाँ नॉर्मल सिनेरियो में वो उन्हें नहीं हरा पाता, पर उस टाइम लकीली ब्लैक बोल्ट थैनोस के कब्जे में था, जिसे स्टैब करते ही उसकी एक चीख सभी के सभी 6-7 सेलेस्टियल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। काफी बड़ी फीट थी ये, जहाँ इस इंसिडेंट ने हमें ये भी दिखाया कि थैनोस कितना डेंजरस हो सकता है एंड ब्लैक बोल्ट की पावर क्या कर सकती है। नंबर 1, द फर्स्ट फर्मामेंट एंड एस्पिरेंट्स। मार्वल यूनिवर्स के शुरुआती टाइम में सिर्फ एक सिंगल यूनिवर्स हुआ करता था, जिसे द फर्स्ट फर्मामेंट कहते थे एंड आयरॉनिकली वहाँ कोई लाइफ नहीं थी, इसलिए पूरे यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एंटिटी थी यानी फर्स्ट फर्मामेंट, वो अकेला महसूस करने लगती है। देन उसने इसी वजह से लाइफ को क्रिएट करने का सोचा, जहाँ सबसे पहले सेलेस्टियल्स एंड एस्पिरेंट को बनाया जाता है। दोनों स्पीसीज सेम ही पावर की थी, बस जो बात इनमें डिफरेंट थी वो इनका कलर था। एस्पिरेंट्स ब्लैक कलर के थे एंड सेलेस्टियल्स रंग बिरंगे। जहाँ कुछ टाइम फर्स्ट फर्मामेंट को गॉड की तरह पूजने के बाद सेलेस्टियल्स का मन बदलने लगता है। वो खुद लाइफ क्रिएट करना चाहते थे, जो बात फर्स्ट फर्मामेंट ने अभी तक अलाउड नहीं करी थी, इसलिए सेलेस्टियल्स और उनके क्रिएटर गॉड के बीच ही जंग छिड़ जाती है। जहाँ एस्पिरेंट्स अभी भी लॉयल थे, इसलिए वो फर्स्ट फर्मामेंट का ही साथ देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। सेलेस्टियल्स ने एस्पिरेंट्स को मार डाला एंड फर्स्ट फर्मामेंट की पावर चुराकर उस सिंगल यूनिवर्स को तोड़कर मल्टीवर्स क्रिएट कर दिया। सो इस तरह इस पूरे इवेंट में हर किसी ने एक सेलेस्टियल को मारा था एंड पावर भी चुराई थी। इसके अलावा कई और बीइंग्स भी हैं जिन्होंने सेलेस्टियल्स को किल करा है, लाइक स्टोन एज अवेंजर्स, जिनमें ओडिन, फीनिक्स फोर्स, घोस्ट राइडर, अगामोटो, स्टार ब्रांड, आयरन फिस्ट एंड ब्लैक पैंथर, ये सब थे। सेकंड है फाइनल होस्ट, जो सेलेस्टियल्स का डार्कर वर्जन था, और यही वो बीइंग्स हैं जिन्हें यूज करके लोकी अर्थ पर अटैक करवाता है।
थर्ड इज द होर्ड, कॉस्मिक कीड़ों का एक ऐसा झुंड जिन्होंने सेलेस्टियल्स को इन्फेक्ट कर दिया था। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मार्वल यूनिवर्स के सबसे डरावने अल्टरनेट यूनिवर्सेस के बारे में जानना हो तो यहाँ से देख लेना। एंड सेलेस्टियल्स के बारे में जो स्टोरीज के बारे में मैंने कहा था उनके लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी डेडपूल के सबसे अजीब अल्टरनेट वर्जन को यहाँ से देख लेना। ना मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।